Hi everyone, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखेंगे आपको यूनिवर्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हो। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप पर्सनल रीडिंग देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड यस, अपने ऑप्शन को इंट्यूटिवली पिक करिएगा तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। डिस्क्रिप्शन में एक और चीज़ टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 जो भी आप चूज़ करते हो वो रीडिंग भी आप देख सकते हो। ओके, मैंने और भी बहुत सारी पिक कार्ड्स रीडिंग्स बनाई है, तो अगर आप चाहो तो आप वो भी देख सकते हो। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन 1, सो अगर आपने ब्रेजेट के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हो। ओके, फर्स्टली मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आपको यहाँ पे मैसेज जो दिया जा रहा है वो ये है, आगे बढ़ती रही ऑप्शन 1। आप फिक्र बहुत कर रही हो कि यू नो ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, फ्यूचर की कभी कभी हमें फ़िक्र बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना फ्यूचर की फ़िक्र बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं फ्यूचर की ज़्यादा फिक्र मत करिए। करेंटली जो करोगे ना, देखो क्या होता है ना, प्रेजेंट में हम जो कर रहे होते हैं वही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है, ये बात समझते हो ना। तो देखो प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट पे अगर कुछ नहीं कर रहे हो तब ठीक है, टेंशन लो फ्यूचर को लेकर के। लेकिन अगर प्रेजेंट में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तब टेंशन मत लो, बिकॉज जो कर रहे हो उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल आपने मिलना ही है। ओके, सो उस लिहाज से टेंशन मत लो, आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और आप फ्यूचर के बारे में अगर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो टेंशन लेना छोड़ दो, बिकॉज आप करेंटली कर रहे हो कुछ भी, है ना। तो क्योंकि प्रेजेंट में कुछ कर रहे हो तभी तो वो फ्यूचर में आगे बढ़ेगा, फ्यूचर में सक्सेस देगा, है ना। तो जस्ट कर रहे हो तो टेंशन मत लो, अगर नहीं कर रहे हो तो मतलब बिल्कुल लो, टेंशन लेनी ज़रूरी है, टेंशन तभी तो कुछ करोगे, है ना। लेट्स सी, टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। लुक, सेकंड मैसेज ये है कि आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी बहुत है, या तो फिर इर्द गिर्द आपके आपने आप जैसे अपना आप जहाँ पर भी रहते हो आप वहाँ पे क्लीन नहीं करते। जैसे आप अगर मान लीजिए कोई रूम में हो तो वो रूम आप क्लीन नहीं करते, ऐसे ही बस रहने का आप रह रहे हो। तो ऐसे ही साफ़ सफाई में भी रहना चाहिए इंसान को, वरना जितना इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट नेगेटिव होगा उतना आप खुद भी नेगेटिव सोचोगे, है ना। तो बेसिकली क्लीन, साफ़ सफाई में रहिए, है ना। और अब जहाँ पर भी आप रह रहे हो इर्द गिर्द का एरिया क्लीन करिए। लेट्स सी, वी हैव द वर्ल्ड। यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं करेंटली आप एक साइकिल एंड कर रहे हो ऑप्शन 1 अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं ये बात सीख रहे हो कि छोटी छोटी बातों पे ना ऐसे उदास नहीं होते। ये चीज़ ना आपको इन दिनों बहुत फील हो रही होगी कि अब आप ना छोटी छोटी बातों को लेकर के आपने रोना छोड़ दिया है। अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है जो चीज़ें मेरी लाइफ में बड़ी है, कभी कहते हैं ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बड़े होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स बड़े हैं, और जो एक्चुअल में भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप उन चीज़ों को लेकर के टेंशन ले रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों पे जो आप पहले टेंशन लेते थे। मुझे ऐसा लग रहा है ना उन छोटी छोटी चीज़ों पे आपने टेंशन लेना छोड़ दिया है। नहीं, जस्ट आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एनर्जी को आगे तक लेकर के जाना है, और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आई है जिसकी वजह से बहुत बदला बदला सा सब कुछ लग रहा है। आप भी पहले जैसे नहीं रहे होगे, आपके अंदर भी कुछ परिवर्तन आए होंगे। आपको खुद को ऐसा लगा होगा कि बहुत बदलाव आ गए हैं मेरे अंदर, बहुत ऐसे ना चेंजेस आ गए हैं आपके अंदर, बिकॉज आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आई है जो बहुत चीज़ों को बदल रही है। खास करके ये ना आपके अंदर के बिहेवियर, बेसिकली आप जैसा बिहेव करते हो, इसको बहुत चेंज करेगी ऑप्शन 1। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग आना ज़रूरी थी। एंड बहुत टाइम से ऐसा था कि आप कोई गिल्ट में थे, कोई टाइप का गिल्ट मुझे दिखाई दे रहा है, कोई गिल्ट में थे आप बहुत टाइम से, या फिर कोई चीज़ को लेकर के टेंशन आपको बहुत टाइम से थी। लेकिन फाइनली अब आप टेंशन फ्री हो गए हो, टेंशन फ्री होकर के आप लाइफ को जी रहे हो ना, आपको समझ आ रहा है लाइफ को इसी तरीके से जीते हैं। असली मज़ा ज़िंदगी को जीने का यही है, बिना टेंशन लिए। पता है क्या है, बैकग्राउंड से ना नॉइज़ बहुत आ रही है, दैट्स व्हाई मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ये ऑप्शन 1, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि करेंटली आपको जो यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि आप एक चीज़ नोटिस करो कि आप कहाँ पे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कभी कभी कि मेरे लाइफ में ऐसे, हमेशा नहीं बट कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी लाइफ कौन से रास्ते पे जा रही है। ये जो मुझे जो समझ आ रही है चीज़ें और मैं जो देख पा रहा हूँ, चलो सबकी बात एक तरफ रखते हैं, अगर ये चीज़ें नहीं हो पाई तो, है ना। तो जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत, जैसे कभी कभी आपको डाउट बहुत
बुरे तरीके से आते हैं और जिसकी वजह से आप बहुत डिमोटिवेटेड फील करने लग जाते हो। लेकिन एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हो, यूनिवर्स जो आपको बताना चाह रहे हो, वो यही है कि यूनिवर्स आपके साथ है, उन्होंने हर वक्त आपका साथ दिया है, तभी आप कोई भी प्रॉब्लम से आगे बहुत अच्छे से बढ़ पाए हो, है ना। तो यूनिवर्स ने आपका साथ बहुत दिया है, यूनिवर्स ने आपको गाइड बहुत करा है। तो डोंट वरी, अगर कोई बात या फिर अगर कोई करियर आपके लिए नहीं बना होगा तो उस टाइम भी आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, ये करियर तुम्हारे लिए नहीं बना है। बाय द वे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप जो काम को कर रहे हो, बहुत जैसे थोड़े टाइम बाद आप उस काम के साथ पीस क्रिएट कर लोगे, बिकॉज अभी नया नया वो काम है, या फिर काम में भी आप बहुत टाइम से कर रहे हो लेकिन अभी तक आप उसमें खुद को ढाल नहीं पाए हो। दैट्स वाई बहुत न्यू एनर्जी है कि मैं नया नया अभी काम कर रहा हूँ, वैसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए सच में आप नया नया कोई काम ज्वाइन कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप बहुत टाइम से कर रहे हो लेकिन आपने खुद को ढाला नहीं है उस काम में, दैट्स वाई आपको डाउट्स आते हैं। तो थोड़े टाइम बाद उस चीज़ के साथ आप पीस क्रिएट कर लोगे आपको ऐसा लगेगा अब डाउट नहीं करना, अब तो मैं क्लियर हूँ, तो एक डाउट करने वाली एनर्जी आपके पास से चली जाएगी। यस, और कुछ पास्ट की एनर्जी एंजल्स मुझे बता रहे हैं, जैसे यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है कि किसी के पीछे आप पागल बहुत थे पास्ट में। और मैं इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। इन द पास्ट आप किसी के लिए बहुत पागल थे, किसी के लिए बहुत क्रेजी थे, किसी के पीछे भागना, अरे उसका मैसेज आया कि नहीं आया, बार बार जा के चेक करना, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, बार बार ये देखना कि अरे मेरा नेट तो बंद नहीं हो गया कहीं पर, तभी तो उसका मैसेज आ नहीं रहा है मेरे पास। तो बेसिकली ये जो आप दूसरों के पीछे आपने जितना अपना टाइम वेस्ट करा है, एक बार सेम उतना ही टाइम, सेम उतनी ही एनर्जी, सेम उतना ही एफर्ट एक बार अपने काम में लगाओ, एक्सपेक्ट किए बिना। जब आप उससे जब आप उसके मैसेज का इंतज़ार करते थे जिसके भी पीछे आप इन द पास बहुत भागे हो, आप उससे कुछ एक्सपेक्ट करते थे कि वो इंसान मुझे सामने से प्यार करेगा, या फिर वो इंसान भी मुझे प्यार करेगा, वो इंसान भी मुझे उतनी ही केयर देगा, या फिर वो इंसान भी उतना ही एफर्ट डालेगा जितना आप डाल रहे हो। आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे, तो काम से भी अब ये एक्सपेक्ट नहीं करना है। जब आप ऐसे इंसान के पीछे, ऐसे फालतू इंसान के पीछे इतना टाइम आप लगा सकते हो, इतना एफर्ट लगा सकते हो, तो एक बार उतना ही सेम एफर्ट और उतना ही सेम टाइम आप अपने करियर को दो। एक बार ट्राई करके देखो, नहीं हुआ कुछ तो फिर बात की बात है वो, लेकिन अभी फ़िलहाल ट्राई करके देखो आप, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों को इन दिनों आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि दुनिया क्या सोचेगी करके टाइप ऑफ चीज़, कि आपको ऐसा लग रहा है दुनिया क्या सोचेगी, या फिर लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, इन चीज़ों के पीछे आपको बहुत समझ आ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपको सुनने में आ रहा है कि मेरे बारे में ये बात कर रहा है, वो बात कर रहा है। तो देखो, एक चीज़ मैं ऑप्शन आपको बताती हूँ, दुनिया जो भी बोले, दुनिया का काम है बोलना। अगर आपको पता ना कि आप प्योर हो, अगर आपको पता ना कि आप साफ़ हो, जैसे लोग बता रहे हैं आप वैसे नहीं हो, जैसा लोग दाग लगा रहे हैं आपके ऊपर आप वैसे हो ही नहीं, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी बोली से, जाने दो। उनको ये सोच के, उनकी बातों को ये सोच के जान दो कि ये कुछ नहीं। देखिए, बारिश के मौसम में कुछ ऐसे कीड़े घूम रहे होते हैं, है ना। उनका कोई मतलब बस आपको देख के ऐसा लगता है कि अरे अरे ये मुझे काट लेगा कीड़ा, मुझे इससे हार्म हो जाएगा, लेकिन वो हार्म नहीं करता हमें, वो तो अपना ऐसे ऐसे रेंग के जा रहा होता है। तो वैसे ही सेम ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। उनको मतलब वो अपने रास्ते जा रहे होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हम दिख जाते हैं ना कभी कभी, तो उनको ऐसी बातें बनानी होती हैं। अब उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, उनको ये सोच के इग्नोर कर दिया करो कि मौसम बदलता है तो ऐसे कीड़े आते हैं ये सोच के इग्नोर कर दिया करो, इतना माइंड मत करा करो ऐसे लोगों को। बिकॉज ऐसे लोगों को खुद में कमियां नहीं दिखती, और क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो सबसे अच्छे हैं दुनिया के, तो उनको बाकी सब में दिक्कत दिखती है, खुद में नहीं दिखती। तो ऐसे लोगों को आप समझा भी नहीं सकते कुछ, तो जाने दो ऐसे लोगों को। अगर आपको पता ना आप प्योर हो, तो उन लोगों से फ़र्क मत पड़ने दो खुद को। क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली थोड़ा सा पीस क्रिएट करिए, खास करके आप जो भी काम कर रहे हो, या फिर जो भी चीज़ अभी न्यू आपने स्टार्ट करी है, इसमें बेसिकली एक पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को कोई अपने ये शांति के लिए आप जो भी कर सकते हो, पीस के लिए आप जो भी कर सकते हो, वो ज़रूर करिए। क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि सरेंडर, जैसे करेंटली सरेंडर करने की ज़रूरत है। एक टाइम बाद बहुत टेंशन लेने के बाद हमें ऐसा समझ आता है कि अब सब भगवान पे छोड़ दो, है ना एक टाइम ऐसा आता है जब हम घंटों घंटों सोच रहे होते हैं किसी एक ही चीज़ के बारे में कि अरे ये चीज़ कैसे, अरे वो चीज़ कैसे, फिर एक टाइम बाद हमें समझ आता है कि यार छोड़ दो, इतना नहीं सोचते तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आपने खुद को ऐसे सोच सोच के परेशान कर लिया है। लेकिन अब एंजल्स कहना चाहते हैं, अब यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप सरेंडर कर दो, अब सरेंडर करने का टाइम आ गया। ओके, एंड मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है, जैसे राइट और लेफ्ट, मुझे वो रास्ता दिखाई, मैंने कहीं तो ये इमेज देखी है जो मुझे विजन में दिखाई दे रही है। और लोग एंजल्स आपको इससे यही कहना चाह रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस है,
बेसिकली एक रास्ता है और उसमें एक लेफ़्ट साइड पे बोट है और एक राइट साइड पे बोट है। तो बेसिकली आपके पास दो रास्ते हैं, या तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, या तो फिर पीस क्रिएट करके सरेंडर कर दो। चूज़ आपको करना है, आपको कहाँ जाना है से लेकर के आपको क्या करना है ना। तो इस चीज़ में थोड़ा सा समझ के चलोगे ना, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा समझ के चलोगे कि हाँ, अगर मैं पीस क्रिएट कर लूँगा या फिर उस जो भी चीज़ है अगर उसमें थोड़ा सा सोच विचार करके जो मुझे गाइडेंस दी जा रही है अगर मैं इसको फॉलो कर लूँगा, तो इसमें किसकी भलाई है? आपकी भलाई है ना। ऑप्शन 1, किसी दूसरे की भलाई थोड़ी ना है, इसमें आपकी भलाई है। आपको आप ही परेशान नहीं रहा करोगे डेली। तो बेसिकली एंजल्स कहना चाहते हैं, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप जस्ट सरेंडर कर दो। और दो ऑप्शन है आपके पास, या तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलाओ, या तो फिर एंजल्स इस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं। बात सुनो, समझो, उनकी गाइडेंस को फॉलो करो। परिवर्तन आता है लाइफ में, ठीक है, न्यू बिगनिंग आती है, अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, लेकिन खुद को अगर उन चीज़ों के साथ रेडी नहीं रखोगे ना, तो फिर बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो जस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि छोड़ देने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है और गाइडेंस को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। वी हैव जजमेंट, यस, ऑप्शन 1। यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं, 1 मिनट, ओके। यूनिवर्स आपको एक ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अवेकनिंग का टाइम आ रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग को सोलमेट मिलने वाला है आपका। आई डोंट नो, बट एक बहुत ही सडन सी एनर्जी मुझे लगी कि आप में से कुछ लोग को ना आपका सोलमेट मिलने वाला है। नहीं, जैसे आपको यही मैसेज देना चाह रहे कि इनर वर्क कर लीजिए, ताकि आप बैलेंस में आ सको, ताकि आप रॉन्ग पर्सन को ना चूज़ कर लो अपनी लाइफ में। बिकॉज ऑलरेडी जब हम किसी एक इंसान को किसी एक गलत इंसान को चूज़ कर लेते हैं, तो फिर दोबारा हिम्मत नहीं होती दोबारा कोई हार्ट ब्रेक ऐसे झेलने की, है ना। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए, बाकी सब हो जाए लेकिन हार्ट ब्रेक ना हो दोबारा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई भी हार्ट ब्रेक से अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा। एंड सेकेंड चीज़, पीस क्रिएट करके ये जानना होगा कि कौन से इंसान की इंटेंशन मेरे प्रति क्या है। क्योंकि एक टाइम बाद आप जितना भी कह लो, एक टाइम बाद वो टाइम आता ही है जहाँ पे हमें किसी ना किसी इंसान को चूज़ करना पड़ता है। अब चाहे फिर वो शादी के लिए हो, चाहे फिर रिलेशनशिप के लिए हो, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि वो टाइम आपके लाइफ में आ गया है, ठीक है। लेकिन छोटी सी बात यहाँ पे इतनी सी है कि समझ के चलना है। बेसिकली आपको समझ के चलना है और इस बात को समझना है कि कौन सा इंसान मेरे लिए सही है और कौन सा नहीं। बिकॉज आप में से कुछ लोगों को आपका सोलमेट और कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। तो इसमें ना आपको इनर वर्क ही आपकी हेल्प करेगी, जहाँ पे आप जान पाओगे कि कौन सा इंसान मेरे लिए है और कौन सा नहीं है। बिकॉज ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है, लोग 2 रिपीट हुआ है, 2 रिपीट हुआ है यहाँ पे, और 20 और 21 भी रिपीट हुआ है। रिपीट, सॉरी मैं कह रही हूँ, 20 और 21 आया है साथ में। सो यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 कि आपकी लाइफ में अवेकनिंग का टाइम आ रहा है। और अवेकनिंग कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुकी है और कुछ लोगों के लिए ये अवेकनिंग का टाइम आ चुका है, कुछ लोगों के लिए आने वाला है। तो जिन भी लोगों के लाइफ में आ चुका है वो ऑलरेडी इन सारी एनर्जीज़ को अपने लाइफ में देख रहे हैं। जिन लोगों के लाइफ में आने वाला है, आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही है कि एंजल्स आपको क्यों ये सारे मैसेजेस दे रहे हैं, और आपको खुद भी ड्रीम्स भी बता रहे होंगे आपके। एंड यस, जिन लोगों के लाइफ में अभी होने वाला है, पेशेंस रखिए, हर एक चीज़ अपने वक्त पे होगी। जिन भी लोगों के लाइफ में होने वाला है, वी हैव क्वीन ऑफ सोल्स। करेंटली ना आपने खुद को प्रोटेक्ट करके बहुत रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन एक टाइम बाद ना एंजल्स आपको ये मैसेज देने लगेंगे कि अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे अब थोड़ा सा खुद को ओपन अप रखो, ताकि आप अपने लाइफ में बेसिकली लोगों को एक्सपीरियंस कर सको, लोगों को देख सको। बिकॉज वही चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगी कि एक टाइम बाद हम सभी को कोई ना कोई चूज़ करना पड़ता है इंसान। तो ऐसे हम हमेशा अकेले नहीं रह सकते, है ना। कोई ना कोई चाहिए होता है। अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो क्या ही दिक्कत है फिर लाइफ में, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम बाद आपको ये बोला जाएगा कि ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम आ गया जहाँ पे आप थोड़ा सा फ्री रखो चीज़ों को। अगर कोई आपको जानने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे नहीं करना कि एकदम उसको एकदम खुद को ऐसे कर लेना कि तुम क्यों जानोगे, या फिर सामने वाले को अपनी बातें नहीं बताना। तो एक टाइम बाद आपको ये मैसेजेस मिलेंगे कि सामने वाले के सामने ओपन अप हो, अपनी बातों को बताओ। ज़्यादा बाउंड्रीज ऐसे स्ट्रॉन्ग मत रखो, थोड़ा सा मतलब समझ के चलो कि कौन सी बात बतानी चाहिए कौन सी नहीं। बहुत ज़्यादा भी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग रखने से ना ये चीज़ होती है कि हमें कोई जान नहीं पाता, है ना। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा फ्री रखो। ये सारे मैसेजेस आपको थोड़े टाइम बाद मिलेंगे। लेकिन करेंटली आपको जो एंजल्स ऑप्शन 1 मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि जस्ट लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जस्ट एक गाइडेंस को फॉलो करिए। एंजल्स जो आपको मैसेज दे रहे हो उनके गाइडेंस को फॉलो करिए, उनके मैसेज को फॉलो करिए। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप
आप एक लीडर हो, आप वो इंसान हो जो किसी की बातों को सुनते नहीं हो, अपने मन से अपने मन मुताबिक अपना काम करना। कोई दूसरा कहेगा तो आपको इम्परफेक्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप काम कर रहे हो और अगर कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारे काम को कर दूँ, और अगर आपने हाँ कह दिया कि हाँ कर दो, तो अगले पल वो जब आपको काम करके देगा तो आप बोलोगे यार इसमें ना बहुत जैसे इम्परफेक्ट है, जैसे ये मतलब मैं जैसे सोच रहा था इसने वैसे नहीं किया, रहने दो मैं अपना काम खुद से कर लूँगा। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप और मतलब कोई दूसरा आपके काम को कर दे तो आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं आप वो नहीं हो जो दूसरा जो कहे आप उसके मुताबिक चलो। आप बहुत ही अपने मन से चलने वाले इंसान हो, है ना। तो उस लिहाज से एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपके अंदर ना एक लीडरशिप क्वालिटी है ना। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप दादागिरी कर रहे हो उनके ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। एक लीडर क्या करता है, लोगों को बस वो करता है, कमांड देता है और लोग उसके नीचे काम करते हैं। तो वही सेम आपके साथ है कि आप हर एक इंसान को कमांड देते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दादागिरी कर रहा है, अपना चला रहा है, मुझे नहीं सुनना इसकी बात। और दैट्स वाई समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग थोड़ा सा आपसे फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं, लेकिन ये चीज़ ना आपकी नेचर में है, ये लीडरशिप क्वालिटी आप में पहले से है। और यस, ये चीज़ ना आपको आगे चल के समझ आएगी कि ये लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर क्यों है और ये किस चीज़ में काम आएंगी। ओके, सो या यही कुछ मैसेजेस देना चाहते थे आपको यूनिवर्स, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, एंड आई होप आपको इस रीडिंग से कोई हेल्प मिली हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने फ्रेया के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पर रख लेते हैं एंड लेट्स सी। फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको कहना चाहते हैं आपकी लाइफ से जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जितने भी बेसिकली नेगेटिविटी थी, जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सारे जैसे ख़त्म हो रहे हैं। एंड एंजल्स आपको कहना चाहते हैं बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स जो है वो एक टाइप से देखा जाए तो क्लियर हो रहे हैं सारे प्रॉब्लम्स। पहले जितने आप देख रहे थे अपने लाइफ में जहाँ पे सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, कोई रास्ता नहीं बच रहा था आपके लिए, उस मुकाबले अगर अभी देखा जाए तो अभी आप बहुत ज़्यादा फ्री हो और अभी आपको कोई भी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो बेसिकली आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं, प्रॉब्लम्स हट रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपका चंद्रमा बहुत कमज़ोर है, एंड आपके आपको आपके घर पे नहीं बनती, कहीं ना कहीं शांति नहीं रहती। यस, मुझे ऐसा लग रहा है आपको हेल्प भी नहीं मिलती। अगर आपको कोई चीज़ में हेल्प चाहिए होती है तो बहुत ही रेयर होता है जब आपको कोई हेल्प कर देता है। मैक्सिमम टाइम आप खुद ही मदद कर रहे होते हो, मैक्सिमम टाइम आप स्ट्रगल ही कर रहे होते हो। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका चंद्रमा बहुत कमज़ोर है, एंड उस लिहाज से भी यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि उसमें जो भी होता है बेसिकली उन चीज़ों को ठीक करने के लिए जो भी होता है आप उन चीज़ों को करो एंड वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि फॉलो करते जाइए। एंजल्स कह रहे हैं कि आई थिंक यहाँ पे एंजल्स जो गाइडेंस दे रहे उसको कह रहे हैं एंजल्स फॉलो करते जाइए, या फिर आप जिससे इंस्पायर हो रहे हो, या फिर जिससे भी आप मोटिवेट हो रहे हो, एंजल्स कह रहे हैं बस उसको फॉलो करते जाइए। आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है, जैसे किसी को ना किसी का रास्ता दिखने वाला है। बस एंजल्स कहना चाहते हैं, बस यूनिवर्स कहना चाहते हैं फॉलो करते चलो, देख लेना एक वक्त बाद आपको आपकी मंजिल भी मिल जाएगी। ओके, लेट्स सी, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगर हम बात करें यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बिकॉज करेंटली जो है वो आपने ना बहुत ऐसे नेगेटिविटी देख ली, बहुत टॉक्सिसिटी देख ली, बहुत आपने हेट देख लिया कि लोग आपको बहुत हेट कर रहे हैं। आपने बहुत इन चीज़ों को देख लिया, लेकिन एंजल सब आपको कहना चाहते हैं आप आगे बढ़ते जाइए। फॉलो, मैंने कहा था ना फॉलो, ऐसे बहुत मुझे वैसी एनर्जी मिल रही थी, ऐसे चलते चलो बस। और लोग नाइट ऑफ सोर्स आया भी है, तो लोग आपको बस यही मैसेज दिया जा रहा है कि चलते चलो, टेंशन मत लो, ठीक है, और फॉलो करते चलो। एंजल्स जिस भी चीज़ को बोल रहे हैं, लोग मैंने कहा था ना आपको फॉलो करते जाइए। और लोग नाइट ऑफ सोर्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो है बर्ड, ये आगे जा रहा है और ये इंसान इसको फॉलो कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको फॉलो करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, एंड आपको आपकी मंजिल मिलने ही वाली है। यस, मिलने ही वाली। तो जस्ट आगे बढ़ते जाइए, फॉलो करते जाइए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है ऑप्शन 2, जैसे ना एक इल्यूजन में थे आप बहुत टाइम से। ऑप्शन 2, जैसे कोई टाइप का इल्यूजन था आपके लाइफ में, बहुत टाइम से आपको इल्यूजन में थे, किसी ने एकदम से आपका इल्यूजन हटा दिया।
यूनिवर्स ने एकदम से वो यूनिवर्स एकदम वो एनर्जी लेकर के आई जहाँ पे वो जो भी इल्यूजन था आपके लाइफ में एकदम से हट गया। फिर अब आप अपनी लाइफ को देख रहे हो तो देख रहे हो सच में यार मेरी लाइफ बहुत बदल गई है, मैं भी बहुत बदल गया हूँ पहले से। तो जैसे रियलाइज़ आपको लेट हो रहा है रियलाइज़ आपको लेट हो रहा है, ऑप्शन 2 ये चीज़ है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अब आप ना खुश बहुत रहोगे अपने घर में। अगर ऐसा था कि पहले आपकी फैमिली में खुशियों की कमी थी या फिर आप खुश नहीं रहते थे, घर में कोई भी नई चीज़ आती थी, या फिर एक होता है ना कि घर में कोई नई चीज़ आती है तो खुशी होती है एक इंसान को, है ना, या फिर कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है तो आपको खुशी होनी चाहिए, या फिर औरों को खुशी होती है लेकिन आपको खुशी नहीं होती थी। बिकॉज आप देखते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल आया है तो आप देखते थे कि खुश होने वाली क्या बात है, मैं जैसा चाहता हूँ या फिर मैं जैसा चाहती हूँ वैसा कुछ नहीं हो रहा। आप बड़ा कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि अगर फॉर एग्जांपल दिवाली जो भी बोलते हैं, तो बेसिकली उसमें आप सोचते हो बहुत कुछ अच्छा होगा, मेरे घर में बहुत सारे लोग आएंगे, और जब वो नहीं होता तो आप कहते हो इसमें क्या खुश होना, ये कोई खुश होने वाली बात है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि आप खुश नहीं होते हो चीज़ों पे, बिकॉज आपको ऐसा लगता है, आपकी एक्सपेक्टेशन हाई रहती है चीज़ों से, तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें खुश नहीं होना यार, मतलब जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। तो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अब आप फाइनली सोचो कि जितना है उतने में खुश रहो, है ना, जितना है उतने में खुश रहो। बिकॉज हर टाइम जब हम ज़्यादा का एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ज़्यादा मिले, तो हर बार हम डिसअपॉइंट ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना ऑप्शन 2 कि अब आप ज़्यादा का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो ठीक है जो है उसी में खुश रहना सीख जाना चाहिए इंसान को, तो जो है अब आप उसी में खुश रह रहे हो। आप लोगों के लिए कोई नए दरवाजे खुल रहे हैं, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, प्रोस्पैरिटी आपकी तरफ ढेर सारी आ रही है ना, हेल्थ वेल्थ आ रही है आपकी तरफ, इंजॉय करोगे बेसिकली। अब आप इन्वायरमेंट से भी टॉक्सिसिटी जाएगी, इन्वायरमेंट से भी टॉक्सिसिटी जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ चैनल हो रहा है, यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर आपके साथ भेदभाव बहुत हुआ है, ऑप्शन 2 भेदभाव, जैसे औरों को बहुत अच्छे से ट्रीट करा जाता था लेकिन आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता था, है ना, और रीज़न कुछ भी हो कि लोगों को ऐसा लगता था कि आपके पास पैसे नहीं है, या फिर लोगों को ऐसा लगता था कि आप उनके लेवल के नहीं हो, या फिर लोगों को आपसे दिक्कत थी, रीज़न कुछ भी हो, मगर अगर आपको ऐसे अकेला कर दिया गया है, या फिर अगर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे लोग, तो यहाँ पे लोगों का बिहेवियर में भी आप बहुत बदलाव देखोगे, लोगों के बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे बहुत सारे, तो लोगों का बिहेवियर भी चेंज होते हुए आप देखोगे। और ये कुछ लोगों को ये चीज़ तो समझ आ जाएगी कि लोग ना बहुत जल्दी जज कर लेते हैं आपको, लोग जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आप में से कुछ लोग को ये भी चीज़ समझ आने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि आपका ना बोलने का अंदाज भी पहले से बहुत बेहतर हुआ है। पहले ऐसा था कि आप बोलते हुए अटकते बहुत थे, या तो फिर और कुछ लोगों के लिए बहुत अटकते थे आप, या तो फिर आप खुद ही क्लियर नहीं होते थे कि आप क्या बोलते हो, दैट्स वाई लोग भी आपकी बातों को सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन पहले के मुकाबले बहुत परिवर्तन आया है कम्युनिकेशन में आपके, है ना, बहुत अच्छे से आप बात करने लगे हो, और मुझे ऐसे लग रहा है ना आगे ये और बढ़ता जाएगा, बहुत बहुत परफेक्टली आप लोगों से कम्युनिकेट करोगे बहुत अच्छे से, सब आपकी बातों को सुनने के लिए ऐसे करेंगे कि मुझे इसकी बात सुननी है, मुझे इससे एक बार बात करनी है, तो वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि मैनिफेस्ट करिए, ऑप्शन 2 मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट करोगे ना तो ग्रोथ भी मिलेगी, एंड जो भी चीज़ पेंडिंग में है बेसिकली, मतलब फॉर एग्जांपल कोई चीज़ को आप टाल रहे हो ये सोच के कि मेरे पास अभी इस चीज़ को करने का सोर्स नहीं है ना, होता है कभी कभी हम कुछ चीज़ों को टालने लग जाते हैं ये सोच के कि अरे मेरे पास साधन है ही नहीं, अरे मैं जिस चीज़ को मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे करने के लिए मतलब कुछ चीज़ें लगेंगी, और उसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो जैसे कुछ वैसे टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास सोर्स नहीं था, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं सोर्स नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बैठे रहो, इसका मतलब ये है कि मैनिफेस्ट करो। वो कहते हैं ना जो चीज़ इम्पॉसिबल होती है वो चीज़ों को अगर मैनिफेस्ट करोगे ना वो पॉसिबल हो जाएंगी तो मैनिफेस्ट करिए ऑप्शन 2, इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल होते हुए आप देखोगे। यस, तो मैनिफेस्ट करिए जो भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ के लिए तो मेरे पास सोर्स नहीं है, ये काम नहीं कर पाऊँगा मैं, ये टैलेंट तो है मेरे अंदर लेकिन इसको थोड़ा सा और शार्प करना है, लेकिन उसको शार्प करने के लिए जो चीज़ें जितना वक्त चाहिए या फिर जितने पैसे लगेंगे वो मेरे पास नहीं है, कोई भी अगर ऐसी चीज़ है तो एंजल्स कह रहे हैं मैनिफेस्ट करिए, यूनिवर्स कह रहे हैं मैनिफेस्ट करिए, वो चीज़ें अगले पल आपके पास आ जाएंगी। पता है मैनिफेस्टेशन में एक बात होती है ऑप्शन 2 कि कोई ऐसी चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना जो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला,
कुछ वक्त बाद जब वो चीज़ आपके पास आती है ना, आप शॉक्ड हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड नहीं होता, बेसिकली एक्सपेक्टेड नहीं होता। एक वो चीज़ होती है कि हम ट्रस्ट तो करते हैं कि हाँ यूनिवर्स हमें देने वाले हैं ये चीज़, हमें ये चीज़ मिलने वाली है, लेकिन ऐसा लगता है ये चीज़ पॉसिबल कैसे है, बिकॉज कहीं ना कहीं लॉजिकल माइंड आ ही जाता है हमारा, है ना। तो ऐसे लगता है ये चीज़ पॉसिबल होगी, पता नहीं। फिर एक टाइम बाद जब हम छोड़ देते हैं उस चीज़ में, होप ही छोड़ देते हैं। मैनिफेस्टेशन ऐसे होती है कि पहले आपने कोई चीज़ को लेकर के मांगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए यूनिवर्स, मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट करता हूँ या फिर करती हूँ। अगले पल उस चीज़ को आप विजुअलाइज करो, है ना, ये बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। अगले पल आप उस चीज़ को विजुअलाइज करो, बेसिकली इमेजिन करो कि मेरे पास वो चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ आ गई है। उस चीज़ को लेकर के ग्रैटिट्यूड दिखाओ कि थैंक यू सो मच एंजल्स। बेसिकली जब वो ऐसा ऐसा फील करो कि वो चीज़ आपके पास आ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये टैरो डेक चाहिए, ठीक है, और मेरे पास ये टैरो डेक नहीं है और मेरे को ये टैरो डेक चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं मैनिफेस्ट करूँगी, मैं डिवाइन से बोलूँगी कि प्लीज़ डिवाइन, मैं ना, मुझे ना ये टैरो डेक चाहिए, और रीज़न भी बताऊँगी कि ये चीज़ें हैं, इस वजह से मुझे ये टैरो डेक चाहिए। फिर मैं अगले पल बोलूँगी कि हाँ मैं इस टैरो डेक को मैनिफेस्ट करती हूँ, ठीक है। फिर अगले पल ना विजुअलाइज करूँगी और ऐसा ऐसा इमेजिन करूँगी कि ये मेरे पास आ गया है ना, ये टैरो डेक मेरे पास आ गया है और मैं उसको लेकर के बहुत खुश हूँ। और मैं जो भी मैं देखती हूँ बेसिकली कि मेरे पास ये आ जाएगा ये टैरो डेक, तो मैं इतनी खुश होंगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो उन सारी चीज़ों को इमेजिन करिए और उन सारी चीज़ों को फील करके बोलिए थैंक यू सो मच, मेरे पास ये चीज़ मिल गई मुझे। तो आपको बेसिकली ऐसा प्रिटेंड करना है, आपको बेसिकली ऐसा इमेजिन करना है, ऐसा दिखाना है कि आपके पास वो चीज़ आ चुकी है, ठीक है। फिर अगले पल उस चीज़ को सोचना ही छोड़ देना है। जब आपको ऐसा लग जाए कि हाँ मतलब मुझसे जितना विजुअलाइज हो सकता था, मुझसे जितना इमेजिन हो सकता था, मुझसे जितना ग्रेटफुल हुआ जा सकता था, मैं हो गया या फिर हो गई। तो जब आपको ऐसा लगे कि हाँ अब हो गया, अब इमेजिन हो गया, अब उसके आगे आपको कुछ सोच नहीं रहा है कि अब कितना ही थैंकफुल हुई कोई चीज़ को लेकर के, तब आपको उस टाइम पे उस चीज़ को सरेंडर कर देना है, ये कह करके कि ठीक है अब मुझे जब भी यूनिवर्स देना चाहते हैं उस चीज़ को, तब आप दे देना, ये कह के आपको सरेंडर कर देना है। और वो चीज़ आपके पास आएगी, देखना जो भी चीज़ है वो आपके पास आएगी, थोड़े वक्त बाद आएगी लेकिन आएगी ज़रूर। और आप जस्ट आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट करते हो ना और वो जब आपको मिल जाए तो उसकी खुशी अलग होती है ना। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए एंड आप मैनिफेस्ट करो, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके अगर आपको करियर में सक्सेस भी चाहिए या फिर अगर आप अपना करियर देख रहे हो कि मुझे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, तो उसमें भी एंजल्स कह रहे हैं कि विजुअलाइज करो या तो फिर आप मैनिफेस्ट करो। विजुअलाइज मत करो, मैनिफेस्ट करो आप, बिकॉज पता ही नहीं है कौन सा करियर है, तो फिर क्या ही इमेजिन कर सकता है इंसान। तो आप बस मैनिफेस्ट करो, वो चीज़ आपको समझ आ जाएंगी कैसे क्या है कैसे क्या नहीं। ओके लेट्स सी, वी हैव टेम्परेंस, यस ऑप्शन 2। मुझे ऐसा लग रहा है आपको बैलेंस बनाना चाहिए करेंटली। आप में से कुछ लोग एफर्मेशंस कर रहे हो, कुछ लोगों को एफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है, कुछ लोग ऑलरेडी एफर्मेशंस बोल रहे हो। एंड अगर जो लोग ऑलरेडी एफर्मेशंस बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ना वो चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि आई एम स्टेबल, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो गए हैं, अब आप स्टेबल हो गए हो अपने लाइफ में, यू आर हैप्पी करके कोई भी अगर ऐसा एफर्मेशन है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि हाँ आप खुश हो, या फिर हाँ आपके पास पैसे है, या फिर हाँ आप वेल्दी हो बेसिकली, तो वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है डेली बोलने से ना। वो एफर्मेशन डेली बोलने से वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको वो चीज़ मिलने वाली है, जो भी चीज़ आप बहुत टाइम से बोल रहे हो, जो भी एफर्मेशन आप बहुत टाइम से बोल रहे हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको एफर्मेशंस भी करने चाहिए। एफर्मेशन भी आपको हेल्प करेगा कुछ चीज़ों में ना आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है आपको। ओके ऑप्शन 2, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों को बैलेंस बनाना चाहिए एंड कुछ लोगों को एफर्मेशंस करने चाहिए। एंड ये एफर्मेशंस, आप में से कुछ लोग ना बहुत इनसिक्योर होते हो चीज़ों को लेकर के, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्ट नहीं करा जा रहा है। कभी कभी आपको ना एक्चुअल में ये चीज़ें बहुत घबराहट दे देती है कि जैसे कुछ चीज़ों को आप देखते हो, जैसे मे बी कोई मूवी देखते हो आप, या फिर कोई ऐसी वीडियो देख लेते हो जहाँ पे सडन किसी के साथ कुछ हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जब भी आप देखते हो सडन किसी के साथ कुछ हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सुनने में भी आया ना कि कोई कहीं पे जा रहा था एंड सडन उसके साथ ये चीज़ हो गई और ये हो गया वो हो गया, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे साथ होगी तो मैं क्या करूँगा। ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। या फिर आपको ऐसा कभी कभी लगने लग जाता है कि मेरे साथ सडन कुछ हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया या फिर कुछ नहीं कर पाई तो क्या होगा। एक इनसिक्योर हो जाते हो आप, लेकिन आप ये चीज़ भूल जाते हो कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो जस्ट
एक अफर्मेशन ये भी ऐड करिएगा कि यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये चीज़ बार बार खुद को रिमाइंड करवाने की आपको ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी। वी हैव 7 ऑफ कप्स। आपके पास चॉइसेस आने वाली है, ऑप्शन 2। आपके पास चॉइसेस आएंगी, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़े टाइम बाद आपके पास चॉइसेस आएंगी, जहाँ पे आपको बोला जाएगा चूज़ करो आपको क्या करना है, या फिर आपको अगर सक्सेस चाहिए है तो उसके लिए आप एफर्ट कितना डालना चाहते हो और आप एक्सपेक्ट कितना करना चाहते हो। तो बेसिकली एक कहते हैं ना कि थोड़े टाइम बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, एक मिनट, ऑप्शंस आएंगे आपके पास, और एक बहुत सारी ऐसी ना बातें आपके सामने, बहुत सारे थॉट्स आएंगे। आपको उसमें से कोई एक चीज़ को समझना है और उस पर काम करके आगे बढ़ते चलना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, ऑप्शन 2, यही थी आपकी रीडिंग एंड यही थे आपके लिए मैसेजेस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 3। सो अगर आपने हॉरस के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। सो फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए, ऑप्शन 3। फॉर सम रीजन एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि इनर वर्क करिए, इंट्यूशन के ऊपर काम करिए, अपने एबिलिटीज़ को बेसिकली बढ़ाने की आपको ज़रूरत है। जैसे ना यहाँ पे कह रहे हैं एंजल्स की, थोड़ा सा अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो इनर वर्क में, जैसे मेडिटेशन या फिर कुछ तो अगर आप कर रहे हो इनर वर्क में, तो एंजल्स कह रहे हैं इसको बढ़ाने की अब ज़रूरत है। अब जैसे इनर वर्क में कुछ चीज़ों को और ऐड करने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपना इनर वर्क बढ़ाना है, ऑप्शन 3। एंड चेंजेस बस आप देखोगे, मैं कह रही हूँ ऑप्शन 3, बस इनर वर्क कर लो, आप चेंजेस बहुत देखोगे अपने लाइफ में। स्पेसिफिकली मुझे ऑप्शन 3 किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको या तो फिर लोगों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। मतलब जैसे कि अगर आपने अभी किसी को बताया कि अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, अगले पल कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको रोना आने लगता है। तो बेसिकली आपकी खुशी एक पल में चली जाती है ना। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको नज़र ऐसी लगती है कि आप ना, मतलब आपको चिड़चिड़ होने लग जाती है चीज़ों में, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ होना, कोई भी बात पे भड़क जाना, इरिटेट हो जाना चीज़ों से बहुत जल्दी। तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। एंड एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है तो खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए। ईवल आई भी आप पहन सकते हो। तो बेसिकली खुद को कोई भी चीज़ जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे प्रोटेक्ट कर सकती है, या फिर कुछ नहीं तो सही आप आर्कएंजल माइकल को बोला करो कि वो आपको प्रोटेक्ट करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको खुद को जैसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, बिकॉज ऐसे आपको बहुत नज़र लगती है बहुत जल्दी, और ये चीज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा आप चिड़चिड़ करने लग जाते हो, या तो फिर बहुत ज़्यादा किसी से रूडली बात करने लग जाते हो कभी कभी। एकदम से एक होता है ना कि मूड स्विंग्स हो गए इंसान को, वो नहीं होता। एक होता है मूड स्विंग्स, वो नहीं होता आपको, बिकॉज ऐसा होता है आपके साथ कि आप ना चाहते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि एक आपको चिढ़ होने लगती है चीज़ों से, ना चाहते हुए भी। मतलब वो चीज़ आपको पता है मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। उसके लिए आपको जो लगता है सही आप वो करो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आप आप में से कुछ लोग वो हो, ऑप्शन 3, जिसको ऐसा लगता था कि पहले ऐसा लगता था आप में से कुछ लोगों को कि पुराने ज़माने की चीज़ें, आपको ऐसा लगता था यार पुराने ज़माने की चीज़ें कितनी ख़राब हुआ करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब भी देखते थे खास करके इफ़ यू आर अ गर्ल, देन आप जब भी देखते थे इन द पास्ट, या फिर अभी आपके साथ ऐसा होता है। कुछ लोगों के लिए अभी है, कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी है। क्या आप देखते थे जब भी कि कोई सूट साड़ी में, तो आप कहते थे यार दम नहीं घुटता, दम ऐसा नहीं होता, एंग्जाइटी नहीं होती इन लोगों को, ये लोग कैसे पहन के रह लेते हैं। और आपको एक टाइम बाद ना चिढ़ होने लगी थी इन चीज़ों से, है ना। आपको ऐसा लगता था यार ये क्या है, ये क्या नौटंकी है, ये क्या ड्रामा कर रहे हैं लोग, ये बेफिजुल में ये यहाँ पे कर रहे हैं, ये वो वहाँ पे। तो बेसिकली आपको एक टाइम पे इन चीज़ों से बहुत दिक्कत होती थी, बेसिकली अपने कल्चर से, है ना। आपका जो स्टाइल है, बेसिकली आपके रिलीजन में जो जो भी चीज़ों को माना जाता है, एक टाइम पे आप उन चीज़ों से भागते बहुत थे। आप कहते थे यार ये कितनी अजीब बात है, ये सेंस नहीं है इन बातों का, कहीं पे लॉजिक क्या है इसके पीछे, है ना। लेकिन धीरे धीरे करके अब आपको उन चीज़ों से प्यार होने लगा, आप कहते हो ठीक है। पहले जैसे कोई ना अपने कल्चर को बुरा भला कहता था ये सोच के कि अरे इनमें इसमें क्या ही बात है, इसमें कोई ऐसे कुछ खास बात थोड़ी ना है। लेकिन जब उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ वो क्या कर रहा है, या फिर उस बात में क्या बात है, तब उसको समझ आया कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए चीज़ों की। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग अभी ऐसा हो कि अभी ऐसे हो कि आपको आपको ऐसा लगता है यार
मतलब बिना सर पैर का काम लोग करते रहते हैं हमेशा। लॉजिक नहीं है इस चीज़ में, सेंसलेस चीज़ों को लोग मानते हैं और कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है ना। एक टाइम में भी आप में से कुछ लोग अभी ऐसे हैं और कुछ लोग इन द पास्ट थे, और जो इन द पास्ट थे अभी आप ना अपने कल्चर को, जो भी कल्चर में जिन भी चीज़ों को फॉलो करा जाता है आप उसको फॉलो करके खुश बहुत, तो आपको ऐसा लगता है हाँ ठीक है। अब जो है पहले थोड़ा सा था अजीब सिचुएशन, या फिर पहले समझ नहीं थी मुझे, ना समझ था मैं, या फिर ना समझ थी मैं, इस वजह से मुझे ऐसा लगता था। लेकिन अभी मेरे को समझ आ गई ये चीज़ें क्या है क्या नहीं। और कुछ लोगों के लिए अगर आप अभी ऐसे हो तो थोड़े टाइम बाद आप समझ जाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिन चीज़ों से आप भाग रहे हो या फिर जिन चीज़ों को आप कह रहे हो इसका सेंस क्या बनता है, आप उस काम को करने लग जाओगे, लेकिन एटलीस्ट आपको उसके पीछे का रीज़न पता चलेगा, एक वैलिड रीज़न, है ना। एटलीस्ट आप हेट करना उस चीज़ को छोड़ोगे। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी कुछ कार्ड्स, कुछ मैसेजेस। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि कुछ टाइम पहले आप बहुत बिजी थे अपने लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम पहले आप बिजी थे, कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम पहले आप बहुत ही फ्री थे अपने लाइफ में, लेकिन अभी आप बहुत बिजी हो गए हो। और कुछ लोगों के लिए आप पहले भी बहुत बिजी थे, आप अभी भी बहुत बिजी हो और आगे भी बहुत बिजी रहने वाले हो। यूनिवर्स आपको ये सिंपल सा मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपको कहीं से मनी का प्रॉफिट होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो काम आप कर रहे हो उसको करते जाओ, टेंशन नहीं लेनी, बस करते जाना है अपने काम को। ये भी नहीं सोचना कि क्या होगा क्या नहीं, बस करते जाओ। एक वो मुझे मैसेज मिल रहा है बहुत स्ट्रांगली। एंजल्स आपको जो और मैसेज देना चाहते हैं वो यही है, बेसिकली आप में पोटेंशियल बहुत है। आप वो इंसान हो जो एक साथ हर एक चीज़ को हैंडल कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए वो हो जाती है कि अरे ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप कहते हो हर एक चीज़ मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना ऑप्शन 3 आप में पोटेंशियल बहुत है। और एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर पोटेंशियल बहुत है तो एक साथ आप कोशिश करो, जैसे एक बार ट्राई करके देखो 2 चीज़ों को हैंडल करने की, है ना। बिकॉज मे बी आपकी लाइफ में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप सोच रहे हो दो दो काम को एक साथ करना है ना। तो बेसिकली एक बैलेंस होना चाहिए इन दोनों काम पे। ऐसा नहीं कि एक काम को कर रहे हो तो जब वो काम कर गए आप उठ गए, तब आप दूसरा जब काम करने को बैठे हो तब उसका कोई भी उसकी थिंकिंग या फिर कोई भी ऐसे थॉट्स जो उस काम के रिलेटेड आपको आ रहे हो, इसको बैलेंस नहीं कहते। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। जब जिस टाइम पे जो काम हो गया उसको वहीं पे छोड़ दो, फिर नेक्स्ट काम कर रहे हो तो उसके बारे में सोचो। तो बेसिकली एक बैलेंस बना के चलोगे ना तो दोनों साइड से चीज़ें अच्छी होंगी और दोनों साइड से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है। ओके, क्योंकि बिजी एनर्जी तो कभी ख़त्म नहीं होगी। दैट कि बिजी तो आप हमेशा ही रहोगे, है ना। तो आपको टाइम कब मिलेगा दूसरे काम के लिए, जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो। तो थोड़ा सा एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हो ऑप्शन 3 कि आप मैनेज पहले देखो, ट्राई करके देखो कि आप मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ओके, नहीं कर पा रहे हो तो एंजल से बोलो मुझे कुछ रास्ता दिखाओ आप एंजल्स, है ना। वी हैव 9 लुक ऑप्शन 3 लुक। मैंने अभी आपको यही सेम मैसेज दिया। मे भी आपको ऐसा लग सकता है कि आपने कार्ड्स शफल किए होंगे तो आपने देखे होंगे कार्ड्स, बट लुक मैंने आपको एक चीज़ बताती हूँ। कार्ड्स मैंने तीनों पाइल के लिए एक साथ ही शफल करे थे और लुक ये सारे कार्ड्स रखे हुए। अब मुझे इतना याद नहीं है कि कौन से ऑप्शन में कौन सा कार्ड आया था करके बट लुक वी हैव 9 ऑफ कप्स। लुक अभी मैं कह ही रही थी इसी चीज़ के बारे में कि आपको मनी वाइज कहीं से प्रॉफिट हो सकता है, बस आपको अपना काम करते जाना है। लुक वी हैव 9 ऑफ कप्स। तो लुक एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, मैंने बहुत बार लुक कह दिया है, आपको एंजल्स ये मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 3 कि अपने काम को करते जाइए। आपको रिजल्ट तो बहुत जल्दी मिलने वाला है ना। आप इस चीज़ को भी देखोगे कि आपके साथ साथ ना जब आप हैप्पी होते हो ऑप्शन 3, तो आप देखते हो आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी बहुत खुश खुश सा हो जाता है, मतलब हैप्पी हैप्पी हो जाता है। इर्द गिर्द का माहौल भी बहुत खुशियों से भरा हो जाता है। इर्द गिर्द के लोग भी मुस्कुराने लग जाते हो। जब आप उदास रहते हो, जब आप दुखी रहते हो या फिर जब आपका मूड ख़राब रहता है, तो आप इर्द गिर्द देखते हो तो देखते हो हर एक इंसान उदास है, दुखी है, हताश हो गया अपने लाइफ से। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो फील करोगे आपके इर्द गिर्द के लोग उसी चीज़, आपको इर्द गिर्द के लोगों में वही चीज़ दिखाई देगी, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हैप्पी रहो, और बिकॉज आप जैसे एनर्जी में रहते हो इर्द गिर्द के लोगों को ना वो एनर्जी इफेक्ट बहुत करती है। और ये भी रीज़न होता है कि वो लोग भी अगले पल ऐसे सैड हो जाते हैं, या फिर एक टाइम पे जो आप मूड में थे वो अगले टाइम उसी मूड में हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा हैप्पी रहना चाहिए, ठीक है। बिकॉज हर टाइम कोई भी चीज़ को लेकर के सोचना या फिर हर टाइम कोई भी चीज़ को लेकर के टेंशन लेना भी सही नहीं है ना। तो जस्ट एक हैप्पी रहा करो। इर्द गिर्द का माहौल भी बहुत आप बदलाव देखोगे, इर्द गिर्द के माहौल में भी। वी हैव द लवर्स, देन वी हैव द हायरोफेंट ऑप्शन 3, देन वी हैव द हर्मिट
69 है हमारे पास, 9 रिपीट हुआ है, ओके। एंड 5 6 है हमारे पास। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए ऑप्शन 3। फर्स्टली मैं ना इस इंसान के ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करना चाहूँगी। कोई ना आपके पास्ट से लौट करके आ रहा है, ठीक है, और ये इंसान ना अपनी गलती को स्वीकार करेगा कि इससे क्या गलती हुई है, और ये गलत कहाँ पे था, और इससे बेसिकली इसने क्यों करा जो करा। मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि ये इंसान सफाई देगा आपको, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना ये इंसान ना बस एक्सप्लेन करेगा आपको कि ओवरऑल सिचुएशन क्या रही थी जिसकी वजह से इस इंसान ने आपके साथ ऐसा बिहेव करा था, या फिर ये सिनेरियो क्रिएट हुआ था जिससे आप हर्ट बहुत हो गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई पास्ट से आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। एंड इसके ज़ोडिएक साइन के बारे में बताऊँ तो ये इंसान जेमिनी हो सकता है, ठीक है, ये इंसान कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लिब्रा हो सकता है ये, यस, कुछ लोगों के लिए एरीज, और कुछ लोगों के लिए ये कोई वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो में कोई तो है, मतलब यस, जो आपकी तरफ वापस आ रहा है। और ये बेसिकली आपको एक एक्सप्लेन करेगा कि क्या हुआ था, सिचुएशन क्या रही थी इन द पास्ट, एंड क्या चीज़ें हुई थी क्या नहीं। देखिए, चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। लेकिन एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ये जस्ट एक्सप्लेन करेगा आपको, बिकॉज वो कहते हैं ना कि कितना भी किसी के साथ रह लो, अगर किसी को नहीं समझना होता आपको तो नहीं समझता है ना। किसी के साथ 2 पल भी रह लो, लेकिन अगर उसको आपको समझना होता है ना तो वही 2 पल उसके लिए काफ़ी होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान ने आपको समझा है, और ये इंसान समझता है कि जब ये इंसान ने ऐसा बिहेव करा था आपके साथ, या फिर जब इस इंसान ने आपको इतना हर्ट करा था, तब आपको कैसा महसूस हुआ होगा। बिकॉज एक होता है ना कि जब हम किसी के साथ रहते हैं, या फिर जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, या फिर जब हम किसी से बात करते हैं, आई मीन तो हमें एक समझ आ जाता है कि सामने वाले को कौन सी बात हर्ट करती है, और उसको कितने हद तक कोई बात हर्ट कर सकती है, कितने हद तक नहीं। तो इस इंसान को पता था कि आपको इसका बिहेवियर बहुत हर्ट करेगा, लेकिन उस टाइम पे उसके पास वही ऑप्शन था, और वो कुछ भी नहीं कर सकता था उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो इंसान दोबारा आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है, ये जो भी इंसान था, और ये एक्सप्लेन करेगा अपनी सिचुएशन को। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप इसको चांस दे रहे हो दोबारा, बिकॉज आप उस वाले स्टेट में हो, स्टेट ऑफ माइंड में हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्यों किसी को एक्सेप्ट करना। पास्ट के इंसान मानती हूँ या फिर मानता हूँ हर कोई टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को क्यों वापस से क्रिएट करना, क्यों किसी ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना जिसने एक बार मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप ट्रस्ट करोगे, आप बोलोगे ठीक है चलो अच्छा हुआ तुमने एक्सप्लेन करा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे दोबारा तुम्हें मौका नहीं देना। लेकिन ये उसी आस से आएगा, ये ज़रूर आपको दिखाएगा नहीं, ठीक है, ये सफाई भी आपको नहीं देगा, ये एक्सप्लेन करेगा अपनी सिचुएशन को, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में एक इच्छा होगी कि आप इसको वापस से एक्सेप्ट कर लो, वापस से इससे बात करने लगो, वापस से सारी चीज़ें वैसे ही हो जाए। लेकिन आप इसको दोबारा मौका नहीं दोगे, बिकॉज अब आप सेल्फ लव करना सीख गए हो। आपको ये चीज़ तो समझ आ गई है कि चलो कोई गलती अब एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा हो गया है ना, वो बस अपनी गलती मान रहा है ना। क्या पता उसकी आदतें नहीं बदली होंगी, तो क्यों मैं अपने लाइफ को एक और बार ख़राब करूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा है आप दोबारा मौका नहीं दोगे। कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट से आ रहा है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, ओके। और यस, यहाँ पे मुझे ना ऑप्शन 3 जिन भी लोगों ने चूज़ करा है, और मैंने जो भी ज़ोडिएक साइन आपको बताए हैं इन द पास्ट, अगर आप किसी ऐसे ही इंसान के साथ रहे हो जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, और या फिर जिसका ज़ोडिएक साइन आपको समझ आया है कि हाँ ये इंसान का ज़ोडिएक साइन यही था जो मैं बता रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो इंसान जैसे ही अपनी अपनी गलती मान के जाएगा, वैसे ही आपकी लाइफ में दोबारा किसी न्यू इंसान की एंट्री होगी, ठीक है ना। आपको ये बात समझ आएगी। ये इंसान सेजिटेरियस हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि ये इंसान सेजिटेरियस हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि न्यू इंसान जो होगा ये सेजिटेरियस हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो न्यू इंसान होगा ना, ये आपको आपकी न्यू विजन को बेसिकली ओपन करेगा, बेसिकली आपकी न्यू विजन को ओपन करेगा। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखने लग जाओगे। जहाँ पे आपको इन लोगों में टॉक्सिसिटी दिखती थी, या फिर आपको जहाँ पे जो भी लोग रिलेशनशिप में होते थे आपको ऐसा लगता था कि इनमें बहुत लड़ाइयाँ होती, या फिर एक रिलेशनशिप में जब लड़ाई होती तो कितनी टॉक्सिसिटी फैल जाती। बेसिकली आपको ऐसा लगता था कि खुश नहीं रहते लोग, एक टाइम बाद सब
टॉक्सिक हो जाता है रिलेशनशिप वालों के लिए। अगर आपको ऐसा लगता था तो ये इंसान बिल्कुल आपके नज़रिए को चेंज कर देगा। बेसिकली हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया ये इंसान बदल देगा। ओके, तो कोई एक न्यू इंसान, कोई सजिटेरियस, कोई फायर साइन में, एरियस लियो सजिटेरियस में कोई न्यू इंसान आपके लाइफ में एंटर कर सकता है इस इंसान की गलती मानने के बाद। ओके, द हायरॉफेंट से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये चीज़ देख के कि अब आप वापस से बुद्धू नहीं बनोगे, जैसे आपको बुद्धू बनाने की कोशिश करिए जा रही थी इन द पास्ट, एंड आप नहीं समझ पाए थे उस टाइम पे, लेकिन अब आप समझ जाओगे कि आपको कितनी बातें झूठ कही जा रही है। बिकॉज ऐसा मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना एक्सप्लेन तो करेगा सिचुएशन को, बातें तो आपको बताएगा कि क्या सिचुएशंस रहे, क्या दुख रहा था जिसकी वजह से इसने आपके साथ ऐसा बिहेव करा, लेकिन इसमें से कुछ बातें इसकी बनावटी भी होंगी। वो कहते हैं ना, आदत नहीं जाती ऑप्शन 3, है ना। मुझे सच में ऐसा लग रहा था ऑप्शन 3 कि वाह, मतलब कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई अच्छा भी हो सकता है पास्ट से, इसकी एनर्जी को देख के। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है ये इंसान ना कुछ बातों को बना के भी बोलेगा, जैसे जानबूझ के बेचारा बनने की कोशिश की। बहुत दुख था, मतलब बहुत, जैसे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा, बहुत ज़्यादा दुख हो गया था इसको, तभी इसने आपके साथ ऐसा बिहेव करा, तभी इसने आपको इतना कुछ कहा। तो ऐसे खुद को बेचारा दिखाने की कोशिश ये इंसान करेगा ताकि आप इसको सिंपैथी दो। लेकिन आप स्मार्ट हो, आप स्मार्ट हो गए हो तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें से कितनी इसकी बातें बनावटी है और कितना ये इंसान सच कह रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आप दूसरा सेकेंड चांस नहीं दोगे। ये चीज़ बहुत अच्छी है ऑप्शन 3। हायरफेंट से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको पता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको पता है आपका रास्ता क्या है। आप कहीं ना कहीं आप गॉड से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो ऑप्शन 3। कहीं ना कहीं अब आपको ये चीज़ तो समझ आ गई है कि कोई इंसान साथ दे चाहे ना दे, कोई दोस्त कोई प्यार साथ दे चाहे ना दे, भगवान हमारा हमेशा साथ देता है। तो एक मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आप गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और कहीं ना कहीं ईश्वर ही आपको हर जगह पर रास्ता दिखाता है, ईश्वर ही आपको हमेशा गाइड करता है। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि हैप्पी एनर्जी। बस आप एक चीज़ समझ के चलो, इसका आना, इसका अपनी गलती को मानना आपके लिए ना एक लक को खोलने जैसा होगा, एक किस्मत को खोलने जैसा होगा, ऐसा कुछ समझ लो। बिकॉज ऐसा नहीं कह रही मैं कि ये गलती मानेगा इस वजह से बहुत कुछ अच्छा होगा, नहीं। इट इज़ जस्ट दैट कि उसकी गलती मानने के कुछ टाइम बाद जैसे आप देखोगे सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। बेसिकली इसके साथ जो भी कर्मा था आपने वो रिलीज़ कर लिया और सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। कोई ऐसे ना नेगेटिव एनर्जी नहीं है, या फिर अब कोई भी दुख नहीं रहा, या फिर अब कोई भी वैसी एनर्जी नहीं रहेगी जहाँ पे आप बहुत परेशान हो, कोई नेगेटिविटी कोई टॉक्सिसिटी नहीं रही अब। तो मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग ना एक्चुअल में ऐसा ऐसा चाहते हो कि मेरी जो पूरी ज़िंदगी है, मैं किसी के साथ रहूँ चाहे ना रहूँ, लेकिन मैं हमेशा ईश्वर से, गॉड से हमेशा कनेक्टेड रहूँ। बस आपकी यही तमन्ना है। और यकीन करिए ईश्वर का हाथ आपके सर के ऊपर ही है। तो टेंशन मत लीजिए, वो आपको हमेशा आप हमेशा ब्लेस्ड हो, ठीक है। और उसने आपको हमेशा ब्लेस्ड रखा है और आगे भी वो आपको ब्लेस्ड रखेगा। मुझे सच में बहुत हैप्पी महसूस हो रहा है आपकी इस एनर्जी को देख के। ये खास करके इस चीज़ को देख करके आपको बहुत हंसी आएगी, इस चीज़ को देख करके कि इंसान की फितरत नहीं बदलती, फितरत नहीं बदलती। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देख के आपको बहुत हंसी आएगी कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। इतना कुछ होने के बाद भी इस इंसान ने मेरे को इतना ट्रॉमा दिया, इतना मुझे दुख दिया, इसके बाद भी इसकी आदत नहीं बदली झूठ बोलने की। अभी भी कुछ ना कुछ झूठ ये कहता ही है। आपको ये देख के बहुत हंसी आएगी और आप एक चीज़ को समझ जाओगे कि दुनिया में सब करना, लेकिन कि पास्ट के इंसान को वापस दोबारा अपने लाइफ में प्रेजेंट में मत आने देना। आपको ये बात समझ आएगी। द हर्मिट से मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के आते से ना आप बहुत वापस तो उस एनर्जी में चले जाओगे कि ये इंसान आ गया, वापस से वो ड्रामा आपको दिखाई देगा कि वो जो भी क्रिएट करके सिनेरियो गया था, आपको वही सारी चीज़ें याद आएंगी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप पीस क्रिएट कर लोगे ऑप्शन 3, ये समझ के कि इट्स ओके, ये वो आया है तो चलो एक बार उससे बात करके देखते हैं कि वो इंसान कह क्या रहा है ना। बिकॉज वो इंसान जिसके अंदर ईगो बहुत था वो सामने से खुद से चल के आ रहा है कुछ कहने के लिए, तो आप उससे बात करोगे। जैसे ही बात करोगे आपको समझ आ जाएगा कि चलो ठीक हुआ आपने बात करा। बिकॉज आपके अंदर भी एक गिल्ट था कि कहीं चीज़ें, कहीं मेरे से नाराज़ तो नहीं हो गया था कोई, कहीं मेरे से कोई गुस्सा तो नहीं हो गया था। तो कहीं ना कहीं इससे बात करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका गिल्ट भी हट जाएगा और आपको एक पीस भी क्रिएट कर लोगे आप इस इंसान के साथ, और दोबारा ये चीज़ें ना दोबारा आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। तो थोड़ा सा आप ब्रेक लोगे। ये इंसान जैसे ही आएगा ना, कि थोड़ा सा आपको एक हवा के झोंके जैसा होगा कि
क्या क्यों, मतलब एक बेसिकली एक सवाल आ जाएगा, क्यों आया ये इंसान, एक ओवर थिंकिंग आप करने लग जाओगे। लेकिन फिर बैठ के ठहर के सोचोगे कि एक बार ट्राई करते हैं, ये इंसान चाहता क्या है दोबारा। तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा वेट करोगे एंड थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, हर एक छोटी छोटी बात को, हर एक उसके छोटे छोटे बिहेवियर को नोटिस करोगे, देन आपको पूरी बात क्लियर होगी और फिर आपके ऊपर से जो गिल्ट है वो चला जाएगा। ऑप्शन 3। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, एंड आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।